आप जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है कांग्रेस की हुकूमत वाला। ये वो कांग्रेस की हुकूमत नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो और बात सियासत में सिर्फ तरक्की की हो। नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी वाला एक नया हिंदुस्तान है। इंशाल्लाह ज्यादा देर ये हुकूमत टिकने वाली नहीं है और कांग्रेस का हिंदुस्तान वापस आने वाला है। मेरे साथियों, जरा याद करो वो दिन जरा याद करो जब हम अपने घरों में अपनी बहनों अपनी माओं के सामने बैठ नहीं सकते थे, सिर्फ जान की परवाह थी। लेकिन अल्लाह का करम हुआ और आप साथियों के इनकलाब ने आप सब इकट्ठे हुए और एक इनकलाब लाके मजीद साहब को असेंबली में भेज दिया। जब मजीद साहब असेंबली में गए और इन्होंने आज़ाद इलेक्शन उस वक्त लड़ा और एक सही सोच का फैसला किया, इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा।
मजीद वानी साहब, अब्दुल मजीद वानी साहब। वो जिसके लहजे से झड़ते हैं फूल लफ्जों के, सुना है शहर में ऐसा ही जादूगर आया है। खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शहरत कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम न हो। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। मेरी मुराद है उर्फी मजीद वानी साहब, तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए उर्फी मजीद वानी साहब। मैं आप सब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे वर्कर, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि जब कल हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम तय हो रहा था तो हमें ये ख्याल था कि हमारे जो कुछ बहुत सीनियर वर्कर्स हैं पार्टी के, उनके साथ हमारी किसी बंद कमरे में एक शुरुआती मीटिंग होने जा रही है, मगर आप लोगों ने तो इसको इतना बड़ा जलसा बना दिया जो आज हम यहाँ बाहर खड़े हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत शुक्रिया। आज आप जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है कांग्रेस की हुकूमत वाला। ये वो कांग्रेस की हुकूमत नहीं है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो और बात सियासत में सिर्फ तरक्की की हो। नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी वाला एक नया हिंदुस्तान है। इंशाल्लाह ज्यादा देर ये हुकूमत टिकने वाली नहीं है और कांग्रेस का हिंदुस्तान वापस आने वाला है। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने खुद ये सुना है मेरे मुंह से? आज से लगभग 1 साल पहले मैंने टीवी कैमरा के सामने बयान दिया है, वो बयान मौजूद है 1 साल पहले, कि आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन जूं नजदीक आएगा, बीजेपी और आरएसएस पैसे को पानी की तरह बहाकर यहां पर अपने बिकाऊ प्यादे खड़े करेंगे, जिनका मकसद होगा हम लोगों के वोट को 2-3 हिस्सों में बांट देना। जिसने मेरी ये बात आज से 1 साल पहले सुनी है वो हाथ खड़ा करे जरा। सबने सुने? आज आप उसको मंजर आम पर जमीन पर होता हुआ देख रहे हैं या नहीं? नहीं, जोर से बोलो, मजा नहीं आया। इस इलाके में अगर बाहर आई तो वो आप लोगों के वोट से और मजीद साहब के जीतने से बाहर आई। रहा सवाल इससे पहले हालात क्या थे इस इलाके के, आपको बखूबी इल्म है, बड़े साथियों ने बोल दिया, मेरे बोलने की जरूरत कुछ नहीं है। लेकिन आज आपने होशियार रहना है। ये सिर्फ तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम कर। यहां सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। यहां इसको भी उठाएंगे, उसको भी प्रिक करेंगे पैसे देके। लिहाजा इन लोगों से आपने बाखबर रहना, जज्बात के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब्दुल मजीद वानी साहब, अब्दुल मजीद वानी साहब। यहाँ से अगर कोई दूसरी पार्टी को जवाब दे सकता है वो सिर्फ एक मजीद वानी साहब है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तम पे चीज कि करतो तुम लुक ये कम यमिस खुदा सबस ब्रोट गल सारे गर गि समझो तो गरकन तन शुरन पानस हर कंस तो लमतो तो पकतो दपन सोल वड़ तो वसल हसली लसली लम और छम तो योड़ गुन लम जो ठीक गलत। जनाब मोहतरम, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्याण में रोड पहुंचेगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि नागनी से कल्याण हाथ मल्ला में पानी पहुंचेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आलूगाद रोड पहुंचेगी। यह अगर किसी की देन है, अब्दुल मजीद वानी साहब की देन है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट किसी ने की है इस इलाके में, खासकर वो मजीद साहब ने की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मजीद साहब ने इस इलाके में सियासत का वजूद डाला है। ये पे बिस्मिल्लाह से पन्नी गारी पे हमने वो नारा बुलंद करना है जो 1947 से
आज तक कांग्रेस देती आई है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कम लोग उस वक्त थे, मैं बहुत छोटा था लेकिन मजीद साहब का सिपाही था, बहुत छोटा था, हालांकि वोटर भी नहीं था, लेकिन मजीद साहब का साथ नाम सुन के इनके पीछे खड़े हुए थे 2002 में। तो आपने जब ये इनकलाब इस नाले से शुरू किया था तो हकीकत में दिल्ली काबीना वजीर तक पहुंचाया मजीद साहब को, भरत का नाम काबीना दिल्ली में दर्ज हुआ, वो माजी था। लेकिन उस दौर में हमें नरेगा की फिक्र नहीं थी, हमें स्कूलों की फिक्र नहीं थी, हमें रोडों की फिक्र नहीं थी। उस वक्त अगर फिक्र थी तो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने की फिक्र थी। क्या ये सही है कि गलत? आज बात करते हैं हमारे वर्कर साथी कि हमें दिया नहीं गया, जनाब ये नहीं हुआ, जनाब वो नहीं। अरे मेरे साथियों, जरा याद करो वो दिन जरा याद करो जब हम अपने घरों में अपनी बहनों अपनी माओं के सामने बैठ नहीं सकते थे, सिर्फ जान की परवाह थी। लेकिन अल्लाह का करम हुआ और आप साथियों के इनकलाब ने, आप सब इकट्ठे हुए और एक इनकलाब लाके मजीद साहब को असेंबली में भेज दिया। जब मजीद साहब असेंबली में गए और इन्होंने आज़ाद इलेक्शन उस वक्त लड़ा और एक सही सोच का फैसला किया, इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। आज़ाद साहब तो 40 साल से सियासत में थे, लेकिन कभी उदयनपुर या हांच या मलना या भरत या गुंदना को नहीं जानते थे। लेकिन जब मजीद साहब असेंबली में गए तो आज़ाद साहब को डोडा का रुख करना पड़ा। जब मजीद साहब ने आज़ाद साहब को खींचा तो रोडे पहुंची। जब जाने बची, सबसे पहले तो जाने हम घरों में सोने लगे, जब सोने लगे तो भूख लगने लगी, तो जाने लगे मजीद साहब आप कुछ पेट का कीजिए। तो मजीद साहब ने वसाइल पैदा किए, लड़ा असेंबलियों में। आज हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। मजीद साहब ने जब वसाइल पैदा करने शुरू किए, स्कूल बने, अस्पताल बने, आंगनवाड़ी सेंटर बने, रोड्स बने, बाकी सारी चीजें जब लाई तो उसके बाद हमारे ही भाई उसमें आरटी टीचर लगे, हमारी ही बहनें आंगनवाड़ी सेंटरों में आई, हमारी ही बेटियां आंगनवाड़ी हेल्पर लगी, वर्कर लगी, हमारी बहनें, हमारे भाई आंगन शिक्षा अभियान में आरटी टीचर लगे, हमारे ही भाई एचआर में लगे, हमारे भाई नरेगा इस अपने आरएनबी में ज्ञानकुली लगे। जिन लोगों को आज डंडे मार मार के जम्मू से भगाया जाता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद जब ये सारी चीजें पैदा हुई, जब मजीद साहब ने एक तामीर और तरक्की का दौर शुरू किया, तो हम लोगों में ही कुछ अनासिर जिनका तख्ता हटाया गया था, हम सब ने मिलके, उन्हीं में से हमारे ही साथियों ने, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी तो हमारे ही साथियों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। मजीद साहब ने क्या किया, मजीद साहब ने क्या किया। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मजीद साहब ने डोडा से भरत रोड पहुंचाई तो आपने क्या किया? क्या आपने ब्लैक टॉप डाला? क्या आपने कोई स्कूल अपग्रेड किया? आपकी उदयनपुर की हाई सेकेंडरी पिछले कितने सालों से 1 नंबर पे है? क्या हाई सेकेंडरी पिछले 2014 से दिल्ली से लेकर चिली तक बीजेपी की हुकूमत है, तो इन्होंने क्या स्कूल को अपग्रेड किया, हमारी हाई सेकेंडरी दी? तब तो वो कुछ हमारे साथी कहने लगे ये सेंटर से आता है। अरे भाई, सेंटर से तब आता है जब अब्दुल मजीद वानी साहब असेंबली में चिल्लाता है, हमारे मुद्दे उठाता है। आज दिल्ली से क्यों नहीं आता? आज हमारी रोड दिल्ली से क्यों नहीं आती है? आज हमारा उदयनपुर का हाई स्कूल हाई सेकेंडरी क्यों नहीं आता है? आज कोई आंगनवाड़ी का सेंटर कहाँ का क्यों नहीं आता है? आज कोई अस्पताल अपग्रेड क्यों नहीं होता है? क्योंकि मजीद साहब असेंबली में नहीं है। मेरे भाइयों, अपने ज़मीर को जगाओ। कुछ लोग, जो कौम हक बात पे यकजा नहीं होती है, उस कौम का हाकिम ही उसका जालिम होता है। आज हम लोग ये कहते हैं कि हमें नरेगा नहीं मिला। किसने दिया भाई ये नरेगा? ये कहां से आया? ये तो कांग्रेस ने लाया, ये तो मजीद साहब ने लाया, ये तो आज़ाद साहब ने दिया। तो आज हम कांग्रेस पे, हम पंच और सरपंच एक दूसरे के सिर फाड़ रहे हैं। ये सब तब मुमकिन हुआ जब मजीद साहब असेंबली में था। 2014 से 2021 की बात आई तो आज गैस 300 रुपए की थी, आज 1250 रुपए की हमारे घरों में मिलती है। आज कागज के पेंसिल को 18 पैसे कागज की पेंसिल जो बच्चा इस्तेमाल करता है, 18 पैसे उसका टैक्स लगाया गया है। तो किसकी सरकार है?
जिन लोगों का वजूद ही नहीं है, जिन लोगों को मजीद साहब ने एक मामूली जगह से उठा के कहीं पहुंचा दिया, वो आज मजीद साहब की बात करें। उनकी औकात, उनकी हैसियत हम मैदान में देखेंगे। मजीद साहब, मैं इस मंच से आपको दावत देता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग मेरे ब्लॉक में आप रखिए, गढ़ ब्लॉक में। मैं आप पूरी टीम को दावत देना चाहता हूँ, आप आइए। कहीं पे कोई किसी का नाम नहीं है। ये मजीद साहब से टक्कर लेंगे, मजीद साहब की बात करेंगे, मजीद साहब को नापेंगे कि इनकी बात कर रहे हो आप, जिनका कोई वजूद, जिनको बात करने का आता पता नहीं है, और वो मजीद साहब से चैलेंज करेंगे। मजीद साहब, आप हमारी जान है, आप हमारी शान है, आप गरीबों की दिलों की धड़कन है, आपने हमें पहचान दिलाई है। आज अगर सलीम मलिक अगर इस स्टेज से बोलता है तो मजीद, खुदा के बाद मजीद साहब की देन है। मजीद साहब ने हमें वर्कर बनाया, आज हम आपस में सिर फाड़ने लगे। हतो सरी उठू एक सीराज लेमू कैशो रोमुज का हनगाव। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, सलाम व आदाब। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अक्रमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गांव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।